Hello everyone, welcome to you all in learning class 10. So after a long time back I am making the videos for you guys. Due to some reason I couldn't able to make the videos anyway. So let us start our chapter number 7 of class 10 NCERT, which is Glimpses of India. As you can see, this chapter has 3 subparts. Number 1 is a baker from Goa, number 2 is cork and number 3 is tea from Assam. So ये चैप्टर हम लोग पहले कवर अप कर रहे हैं क्योंकि इसमें तीनों सब पार्ट्स हैं. सो फिर रिमेनिंग चैप्टर्स हम धीरे धीरे कवर अप करेंगे, लेकिन पहले हम लोग ये चैप्टर को इसीलिए कवर अप कर रहे हैं क्योंकि इसका 3 सब पार्ट्स है. दैट्स वाई. ओके, so let us start our chapter Glimpses of India. Number 1, A Baker from Goa. It is a beautiful informative story जिससे आप लोगों को बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा. एक बेकर का लाइफ कैसा होता है, उसका लाइफस्टाइल कैसा होता है इसके बारे में, और ओल्ड पोर्तुगीज डेज में वो लोग बेकर को कैसे सम्मान देते थे या फिर किस नज़र से वो लोग बेकर को आई मीन टू से देखते थे. ठीक है, तो ये इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे. ओके, so let us start. Number 1, A Baker from Goa. This is a paint portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. So ये एक ऐसा स्टोरी आप कह सकते हो, ये एक पोर्ट्रेट है, पेन पोर्ट्रेट है एक ट्रेडिशनल विलेज का जिसका नाम है गोवान विलेज, और वहाँ का बेकर को कैसे एक इम्पोर्टेंट प्लेस दिया गया है अभी भी सोसाइटी में, वही हम लोग देखेंगे. So let us zoom it. Yes, our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loops of bait. So यहाँ पर जो ऑथर है आप कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो जो नैरेटर है, तो वो हम लोगों को बताता है कि उनके जो एल्डर्स थे वो लोग, देखिए यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स भी देखना होगा. थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, मतलब वो लोग अपने पास्ट के बारे में अभी भी सोचते हैं. वो गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज, क्यों गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज बोला गया है? क्योंकि द पोर्तुगीज एंड देयर फेमस लूप्स ऑफ ब्रेड, जो ब्रेड होता था, लूप्स ऑफ ब्रेड होता था, उसी के वजह से ये लिखा गया है. गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज को अभी भी उनके जो एल्डर्स है वो याद करते हैं. Those eaters of loops might have vanished, but the makers are still there. So यहाँ पर कहा जाता है कि जो लूप्स को खाते थे या फिर आप कह सकते हो खरीदते थे, ठीक है, वो ऐसा हो सकता है वो लोग अभी नहीं रहे, लेकिन जो बनाता है वो अभी भी है. We still have amongst us the mixtures, the molders and those who bake the loops. अभी भी ये कहा जाता है, मतलब है अभी भी जो मिक्सचर्स का काम करते हैं, फिर मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लूप्स. ठीक है, those age old time tested furnace still exist. वो जो एक जैसे आप लोग गैस देखे हो वैसे ही एक बड़ा सा ऐसा चूल्हा होता था जहाँ पर वो लोग लूप्स को ऐसे बनाते थे, ठीक है, बेक करते थे. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. अभी भी वैसा furnaces दिखाई में देता है और कहा जाता है कि अभी भी उसका जो चूल्हा का जो फायर है वो अभी भी extinguished मतलब बंद नहीं हुआ है. The third and jingle मतलब एक साउंड को कहा गया है, ठीक है, of the traditional bakers bamboo. अगर आप एक बैम्बू को ऐसे करके पीटोगे जमीन में तो एक थर्ड और जिंगल साउंड आएगा, मतलब उसी साउंड को यहाँ पर थर्ड और जिंगल से रिप्रेजेंट किया है. एनीवे,
heralding his arrival in the morning means announcing his arrival in the morning। हाँ, तो जो बेकर होता था उस जमाने में, वो लोग ऐसा एक बैम्बू का जो होता है ना, एक लाठी जिसे हम लोग कहते हैं, वैसे एक टाइप वो लोग कैरी करते थे, और इस चीज को वो लोग जमीन में ऐसे ऐसे पीटते थे, ठीक है। और वहां से एक साउंड आता था, यही उन लोगों को, मतलब उन लोगों का ये अराइवल था, अनाउंस करता था कि हाँ वो लोग आ रहे हैं अपने जो लूप्स है, फिर ब्रेड्स है, इसे बेचने के लिए, ठीक है। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेस, ठीक है। मे बी द फादर is not alive but the son still carries on the family profession। so ऐसा हो सकता है उनके पिताजी ये काम करते थे लेकिन वो अब नहीं रहे, तो उसका जो सन है वो अपने फैमिली प्रोफेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पदेर इन गोवा। हमने पहले ही कहा था कि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव स्टोरी है, और it is a very important chapter in your class 10, okay। so you should study it very concentration के साथ आपको ये चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। so this bakers are even today known as पदेर in गोवा। so इस बेकर्स को गोवा में क्या कहा जाता है, पदेर कहा जाता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग आवर childhood in Goa the baker used to be our friend, companion and guide। ये जो नैरेटर है जो लिखा है स्टोरी को, वो कहते हैं कि चाइल्डहुड में ऐसा कहा जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ बेकर नहीं थे, उन लोगों का फ्रेंड थे, कंपेनियन थे, गाइड भी थे। ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, वो 2 बार दिन में आते थे। once when he set out in the morning on his selling round and then again when he returned after emptying his huge basket। इसको थोड़ा सा ब्रैकेट के अंदर रखिए ताकि आप जब बाद में पढ़ोगे तो नजर में आ जाए कि ये इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए कहा जाता है कि वह दिन में 2 बार आते थे। एक तो जब वे अपने ब्रेड और लूप्स को सेल करते थे, और एक बार आते थे जब उनका जो ह्यूज बास्केट है वो जब खाली हो जाता था, तब आते थे मनी कलेक्ट करने के लिए। The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him। so जो जिंगलिंग साउंड था बैम्बू का, वो बच्चे लोग क्या करते, उसे सुन के वो लोग जल्दी जल्दी उठ जाते थे और जल्दी जल्दी भागते थे उसे मीट करने के लिए, बेकर से। Why was it so? Now बच्चे भागते क्यों थे बेकर के साथ, वो लोग बेकर के साथ मीट करने के लिए वो लोग भागते क्यों थे? Was it for the love of the loop? ये क्या सिर्फ लव ऑफ द लूप की वजह से? Not at all. The loops were bought by some Paskin or Bastin। इसको भी अंडरलाइन करके रखिए, Paskin और Bastin, the maid servant of the house। so actually जो loops of braids जो घर में लाया जाता था वो सर्वेंट्स ला देते थे, ठीक है, उसे पास्किन और बास्टिन कहा गया है। तब अगर वो लोग लूप्स ऑफ ब्रेड को ला दे रहे हैं, लूप्स ऑफ ब्रेड को, तो बच्चे क्यों जाते थे? अब देखिए, व्हाट वी लॉन्ग फॉर वेर दोस ब्रेड बैंगल्स। तो वो लोग जल्दी जल्दी भाग कर जाते थे वो ब्रेड बैंगल्स के लिए। ब्रेड बैंगल्स डोनट टाइप का होता है, ठीक है, which we choose carefully, okay। sometimes it was sweet bread of special make। कभी कभी ये स्वीट होता था। The baker made his musical entry on the scene with the jang jang sound of his specially made bamboo staff। हाँ, तो हमने पहले ही कहा कि वो बैम्बू का जो होता है एक लाठी टाइप, उसे लाते थे और ऐसे साउंड जैंग जैंग साउंड करते थे जमीन में पीट कर। One hand supported the basket on his head and the another banged the bamboo on the ground। ये अपीयरेंस बोला गया है बेकर का, एक हाथ उसके जो सपोर्ट होता था बास्केट से, एंड दूसरे हाथ में बैम्बू होता था। He would greet the lady of the house with good morning। तो जब
भी बेकर आते थे तो लेडी ऑफ द हाउस को क्या कहते थे, गुड मॉर्निंग कह के ग्रीट करते थे। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, ठीक है। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loops would be delivered to the servant। अब क्या होता है, उन लोगों को ब्रेड बैंगल्स पसंद है तो वो लोग एक ऐसे घिर के जिसे बोलते हैं, ऐसे बेकर को घिर के ऐसे खड़े हो जाते थे, तो इसीलिए सभी उसे क्या बोलते थे, ऐसे स्कोल्ड करते थे। रिब्यूक मतलब स्कोल्डिंग समबडी, ओके। सो उन लोगों को ऐसे डांट के भगा दिया जाता था, एक साइड भी कर दिया जाता था और सर्वेंट को वो लूप्स दे दिया जाता था, ठीक है। फिर देखिए, बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग तो देने वाले नहीं है, नैरेटर बोल रहा है। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट। वो लोग क्या करते थे, वो लोग एक बेंच या फिर पैरापेट जिसे हम लोग कहते हैं, तो उसके ऊपर खड़े होकर पीप मतलब झांकते थे उस बास्केट में क्या क्या है। Somehow I can still recall the typical fragrance of those loops। Fragrance मतलब smell। उसे अभी भी याद है कि उस loops का smell कैसा होता था। Loops for the elders and the bangles for the children। Loops for the elders and red bangles for the children। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths प्रॉपरली। ये खाने के बाद एक्चुअली हम लोग ब्रश भी नहीं करते थे ठीक से। एंड वाई शुड वी, ऐसा हम लोग क्यों करें। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश। अभी क्या होता है, टूथ ब्रश अवेलेबल है जिससे हम लोग जनरली यूज करते हैं, लेकिन उस समय में क्या था, टूथ ब्रश तो अवेलेबल नहीं था। उन लोगों को मैंगो लीफ लेकर एक्चुअली यूज करना पड़ता था मैंगो लीफ से। सो एनीवे, तो वो लोग कहते हैं कि ये ट्रबल कौन लेगा, मैंगो लीफ को ऐसे प्लक करो फिर एक टूथब्रश बनाओ, ये कौन इतना तकलीफ लेगा। एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये नेसेसरी भी नहीं है, नैरेटर कहता है। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, हॉट टीथ would wash and clean up everything so nicely after all। तो वो कहता है कि जो टाइगर है, जो जंगल में जो टाइगर है, वो तो कभी भी ब्रश नहीं करता है, एंड जब हम लोग हॉट टी खाते हैं वही तो एक्चुअली क्लीन कर देता है टीथ को, ये नैरेटर बोलता है, ठीक है। ओके, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल। सो उन लोगों का वहां पर जब मैरिज होता था तो मैरिज गिफ्ट्स जो है वो मीनिंगलेस हो जाता था अगर स्वीट ब्रेड जिसे वहां पर बोला जाता है बोल, वो नहीं होता था। जस्ट एज अ पार्टी और अ feast loses its charm without bread। कोई पार्टी कोई feast हो रहा है, ये अगर उसमें ब्रेड नहीं है तो मतलब वो पार्टी ही नहीं है, ऐसा कहा गया है। Not enough can be said to show how important a baker can be for a village। ये सब चीजों से हम लोग कह सकते हैं कितना important है गोवा में, गोवान विलेज में बेकर, right? The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement। So the lady of the house मतलब जिसका एंगेजमेंट हो रहा है, ठीक है, उसका जो मम्मी है उसको सैंडविचेस बनाना पड़ता था उस ओकेशन में, यही मतलब आप कह सकते हो नियम है, रूल है। Cakes and bolinas are a must for Christmas as well as other festivals। Cakes and bolinas is also kind of a bread, okay? So ये सब बहुत necessary है क्रिसमस पार्टी के लिए। Thus the presence of baker's furnace in the village is absolutely essential। ये पैरा थोड़ा सा important है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। नेक्स्ट, the baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as kabai। तो ड्रेस को क्या कहा जाता था, कबाई कहा जाता था। It was a single piece long frock reaching down to the knees। It was a single piece long frock। In our childhood we saw bakers wearing a shirt and a trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants। तो वो हम लोग हाफ पैंट्स भी नहीं कह सकते या फुल लेंथ का पैंट्स भी नहीं कह सकते हैं,
ठीक है. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knee invites the comment that he is dressed like a pade. और नरेटर कहता है कि आज भी अगर कोई भी वहां पर एक टी शर्ट और एक पैंट पहने, ठीक है, जो कि हाफ पैंट के जैसा ही है और वो रीच करता है बिलो द नीज, उसे ऐसा कहा जाता है कि वो तो पडेर की तरह ड्रेस किया है. ठीक है. Okay. Next, the baker usually collected his bills at the end of the month. Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil. Baker जो है वो एंड ऑफ द मंथ में अपना बिल को कलेक्ट करते थे, मनी लेते थे. ठीक है. मंथली अकाउंट्स जनरली रिकॉर्ड किया जाता था दीवार में with the help of pencil. Baking was indeed a profitable profession in the old days. Baking बहुत एक profitable profession था उस समय में. The baker and his family never starved. कभी भी वो लोग भूखे नहीं रहते थे. He, his family and his servants always look happy and prosperous. ठीक है. Their plum piscicui was an open testimony to this. यहाँ पर क्या कहा गया है? प्लाम फिजिकली का मतलब है, देखिए लिखा हुआ है प्लेजेंटली फैट बॉडी. ठीक है. सो बेकर और उनके फैमिली आप कह सकते हो जनरली उनका प्लाम फिजिकली अपीयरेंस होता था. फैट होते थे, वो लोग फैटी सा होते थे. ठीक है. ओपन टेस्टिमोनी मतलब पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट अ कैरेक्टर और क्वालिटी. ये कैरेक्टर और क्वालिटी था बेकर का, मतलब थोड़ा सा फैटी होते थे. ठीक है. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance, मतलब fatty appearance, is easily compared to a baker. उसे कंपेयर किया जाता है किसके साथ? बेकर के साथ. ठीक है. तो ये जो चैप्टर है, ये तो फर्स्ट सब पार्ट है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का. तो ये हमने इस वीडियो में कवर अप कर लिया. A baker from Goa is completed in this video. So, आज के लिए इतना ही. प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, तब हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा और भी क्लास 10 के ऊपर वीडियोस बनाने में. सो प्लीज कीप सपोर्ट आस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. So today this much only. Bye.